मेरी सभी आंगनबाड़ी बहनों को नमस्ते और प्रणाम। चलिए मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो दिखाने वाली हूँ, जिससे कि हम सभी सेविका सहायिका बहनों को पूरे साल इंतज़ार रहता है कि देखा जाता है इस साल के बजट में क्या हम सभी सेविका सहायिका बहनों के लिए भी कुछ खास है, कुछ नया है, कुछ अलग है, कुछ हमारे लिए भी बेहतर मोदी सरकार ने काम किया है। तो चलिए मैं आप लोगों को यह वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि इस बजट में सेविका सहायिका बहनों के लिए क्या कुछ नया है या फिर सभी संविदा कर्मियों के लिए कुछ नया है, आम जनता के लिए कुछ खास है, मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए कुछ खास है। चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट वीडियो पर लेकर के चलती हूँ। लेकिन वीडियो पे आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का बजट पेश किया है और 47 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति और वित्त मंत्री दोनों महिलाएं हैं। और हमारे साथ एक महिला सांसद नवनीत राणा जी हैं। नवनीत जी, किस तरह से इस बजट को आप महिलाओं के नज़रिए से देखती हैं? जब भी हम अंदर बैठती हूँ एज ए मैं पर्सनली, मैं एक साधारण महिला करके मैं अंदर बैठती हूँ और उसी दृष्टिकोण से देखती हूँ कि जब हम लोगों में जाते हैं तो लोगों की जो सोच है, लोगों को क्या अपेक्षित है, उसी दृष्टिकोण से मैंने अंदर देखा है। पर जो एक्सपेक्टेड नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा बजट अंदर पार्लियामेंट में दिया गया है। और महिला प्रेसिडेंट, महिला वित्त मंत्री और हम महिला, हमारी जो दृष्टिकोण और एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बजट दिया गया है। आवाज़ जिनके लिए, आवाज़ की योजना अभी तक जो लागू है, अभी भी जिनके पास आवाज़ नहीं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर जी के आवाज़ के माध्यम से वो योजना को और इम्प्लीमेशन दिया गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप को और मजबूत करने के लिए, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ और उपलब्ध कराने के लिए, हमारे बच्चों को और उनके हाथ मजबूत हों, उसके लिए ये बजट है। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, जिनको 5 लाख तक बेनिफिट था टैक्स में, आज वो बढ़कर 7 लाख हो गया है। तो मुझे लगता है उनके टैक्स में 2 से 3 महीने का जो सैलरी उनके सिर्फ टैक्सेस में जाते थे 5 लाख के अबव में, वो आज उनके प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को उसका बेनिफिट होगा, उसका लाभ होगा। मिलेट्स, अन्ना मिलेट्स करके जो योजना, पहले जवारी, भाकरी ये सब खिलाई जाती थी, बोलते गरीब हैं तो वो खाएंगे, पर आज सभी उसको प्रीफर कर रहे हैं। उसे एनकरेजमेंट करने के लिए और फार्मर्स जो इसकी बुआई करते हैं उनको मजबूत करने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि आपके साथ सरकार है और इसे बढ़ोतरी मिलेगी, मतलब फार्मर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ोतरी मिलेगी। तो मुझे लगता है ये ऑल ओवर बजट, अगर आप देखेंगे महिलाओं के दृष्टिकोण से, तो ये जितना अच्छा कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा किया है। कृषि के लिहाज से अगर मैं जानना चाहूँ, बजट पे काफ़ी फोकस किया है कृषि को लेकर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी की बात की गई, ऑर्गेनिक खेती की बात की गई। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ, जो ऑनलाइन, जब हमारे यहाँ पे रीत ही नहीं थी कि ऑनलाइन पैसे कार्ड में स्वाइप करके कार्ड पैसे दिए जाए, तब वो मोदी जी ने हमारे देश को सिखाया। और आज मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट्स जो हम कर रहे हैं वो ऑनलाइन जा रहा है, तो डायरेक्ट फ़ायदा वो देश के लोगों को हो रहा है। जब सरकार को उसका बेनिफिट मिलता है, दैट मीन्स कि वो देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आने वाले समय में नई सोच रखने वाला अगर कोई इस पार्लियामेंट में एज ए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो वो नई सोच को चालना देने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं। तो मुझे लगता है फार्मिंग में भी जो वेबसाइट उन्होंने लॉन्च करने का कहा है कि उसके माध्यम से हम अपने खेतों में नई चीज़ें कैसी लाई जाएं, उस पर किस तरीके से काम किया जाए, वो सब चीज़ लाने के लिए मुझे लगता है विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। ग्राउंड पे रहने वाला व्यक्ति वो कर सकते हैं और वो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर सकते हैं। और जो बजट एक्सपेक्टेड था उससे कहीं बेहतर ये बजट पेश किया गया। विरोधक कुछ भी कहें, विरोधकों को एटलीस्ट दिखा तो सही बजट आया है। उनके कार्यकाल में तो बजट ही नहीं दिखता था सर, सिर्फ उनके कई ठराविक लोग दिखते थे। थैंक यू। तो नवनीत राणा जी, आप निर्दलीय सांसद हैं महाराष्ट्र से, आपका कहना था कि महिलाओं के लिहाज से बात हो, चाहे कृषि के लिहाज से या फिर मध्यम वर्ग के लिहाज से, ये बजट सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया है।